जल गए। अरे मत डाल पानी बेटा, अरे मेरे पैर गए। अब मजा आया बुड्ढे? शिवम बेल्ट दियो। क्यों बुड्ढे? क्या बताएगा अपने बेटे को कि मैं तेरे ऊपर अत्याचार करती हूँ? कोई नहीं, लातों का भूत है ना तो बातों से तो मानेगा नहीं। अब मैं तेरे ये पैर ही नहीं छोड़ूंगी। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अपने बेटे को, मैं घर का सारा काम करूंगा, मुझे माफ कर दे। सही कह रही है एकदम तू बहन, जैसे इसकी हरकतें है ना, घर का काम नहीं करता है बिल्कुल, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। हाँ भाई, एकदम सही कह रहे तू। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। बस सुबह शाम ना इस बुढ़े के आगे पीछे मंडराते रहो। इसकी दवाइयाँ, इसका खाना, बस इसकी नौकरानी बन के रह गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसके पैर जला दिए है ना मैंने, अब तो ये चलने लायक ही नहीं बचा। एक जगह शांति से बैठा रहेगा। शिवम, मुंह पकड़ इस बुढ़े का। हाँ आयुष। शिवानी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आयुष। और पापा कैसे हैं? तुम ख्याल तो रख रही हो ना उनका? पापा जी भी बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। जरा बात कराना पापा से। पापा जी ना वॉक पे गए हैं, जब आएंगे ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। ठीक है, रखता हूँ। बहन आयुष सुनो, वो मैं कह रही हूँ ना कि पापा जी की ना कुछ दवाइयाँ आनी है और टेस्ट भी होने थे, तो तुम थोड़े पैसे भिजवा देना। भिजवाता हूँ थोड़ी देर में। जा बुड्ढे, खाना बना हमारे लिए। पापा। अरे बेटा तू, पापा क्या चल रहा था ये सब? बेटा तू तो ये आज ही देख रहा है, और जब से बेटा तू बॉर्डर पर गया है ना, बहू और उसका भाई मेरे ऊपर ऐसे ही रोज अत्याचार करते हैं। पापा अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कभी? बेटा मैं तुझे कैसे बताता, इन लोगों ने तो मेरा फोन ही छीन लिया था, और जब भी मुझसे तेरी बात करवाते थे ना, ये लोग आसपास ही खड़े रहते थे। मैं तुझे बता ही नहीं पाता था मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और ये लोग मुझे बाहर भी नहीं जाने देते थे। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, इनको तो मैं बताता हूँ। चलो मेरे साथ। आयुष तुम आ गए, तुमने कुछ बताया नहीं। शिवानी, ये ना मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब करते हुए, जबकि तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि डॉक्टर साहब ने इनको आराम करने की सलाह दी है। नहीं नहीं आयुष, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है ना कि पापा जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्हें तो वैसे ही नहीं पसंद कि मेरा भाई यहाँ पर आकर पढ़ाई करे। अरे बस करो, झूठ मेरे पापा नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। और जो भी तुम दोनों ने हरकत करी है ना बाहर मेरे पापा के साथ, वो सब कुछ मैं बाहर खड़े होकर देख चुका हूँ, और मैंने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है, जो कि मैं सबूत के तौर पे दिखाऊंगा कोर्ट में। और हाँ, एक बात और, जो भी तुम दोनों ने करा है ना मेरे पापा के साथ, उसके बाद मैं तुम दोनों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ। अभी के अभी तुम दोनों अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और वे तुझे मैं गाँव से यहाँ लेकर आया ताकि तू पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छा इंसान बनेगा और अपने घर वालों को संभालेगा। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू भी अपनी बहन के साथ मिलके मेरे पापा के साथ मारपीट कर रहा है। मतलब बहन तो बदतमीज थी, तू भी बदतमीज निकला। खैर छोड़ो, अरे मैं तुझे भी क्या ही बोलूँ, जिसकी बहन ऐसी है उसके भाई से मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं आयुष, प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमने तुम्हारे पापा के साथ अच्छा नहीं किया, पर हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम हमें घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे भाई की पढ़ाई खराब हो जाएगी। प्लीज हमें माफ कर दो। ये मगरमच्छ के आंसू दिखा के मुझे ये मत जताओ कि मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूँ। जितना जरूरी मैं तुम दोनों के लिए हूँ ना, उससे कई ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे पापा हैं, समझी ना। और रही बात तुम्हारे रहने की और इसकी पढ़ाई लिखाई की, तो मैं साफ साफ बता दूं कि जब तुम दोनों को मेरे पापा से फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिया जी प्लीज़ हमें घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत उम्मीदों से भेजा है आपके पास यहाँ पढ़ने के लिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो उनकी तो उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। और जिया जी मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आज के बाद ना मैं आपके पापा के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगा। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। प्लीज़ हमें एक और मौका दे दीजिए। सुनाई नहीं दिया? मैं तुम दोनों को माफ कर ही नहीं सकता। निकलो यहाँ से।